नमस्कार दोस्तों, आज है 1 फरवरी 2026 और 1 फरवरी 2026 से जितने भी आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम भी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका देखो, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम के रूप में किसने शपथ ली? तो इनका नाम है सुनेत्रा पवार। ठीक है, तो आपका इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। और देखो, आप इमेज में देख सकते हैं, ये महाराष्ट्र की पहली उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम बनी। अब देखो, यहाँ पे अपना महाराष्ट्र राज्य की बात आ गई, तो महाराष्ट्र राज्य के बारे में आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी याद रखनी है। जैसे कि आपका महाराष्ट्र की राजधानी, तो महाराष्ट्र की राजधानी आपकी कहाँ है? मुंबई में है। और महाराष्ट्र का गठन हुआ था 1 मई 1960 को। अगर भारत में इसका क्षेत्रफल के अनुसार स्थान देखा जाए तो आपका इसका है तीसरा। आपका पहला स्थान आ जाता है, पहले स्थान पे आ जाता है राजस्थान। ठीक है, पहले स्थान पे आपका क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान, और दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है एमपी यानी मध्य प्रदेश। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आपका है महाराष्ट्र। अगर जनसंख्या के अनुसार भारत में इस राज्य का स्थान देखा जाए तो कौन सा है? दूसरा। ठीक है, जनसंख्या के अनुसार पहला आपका स्थान रहेगा उत्तर प्रदेश का। ठीक है, और आपका दूसरा है महाराष्ट्र और तीसरा है आपका बिहार। ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा है? बिहार। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं महाराष्ट्र राज्य की राजकीय भाषा है कौन सी है? तो ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो आपकी कौन सी हो जाएगी? मराठी। और महाराष्ट्र राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? भारतीय विशाल गिलहरी। महाराष्ट्र राज्य का पक्षी है हरियाल, जिसे पीला कबूतर भी कहा जाता है। महाराष्ट्र राज्य का राजकीय वृक्ष है आम। महाराष्ट्र की सबसे लंबी नदी गोदावरी। और महाराष्ट्र का लोक नृत्य है लावड़ी। और महाराष्ट्र का लोक नाटक है तमाशा। और आपके महाराष्ट्र राज्य में ही भारत की पहली रेल चलाई गई थी, जो कि मुंबई से ठाणे के बीच तक चलाई गई थी। और महाराष्ट्र का बॉलीवुड का केंद्र है मुंबई। भारत का सबसे, अब देखो यहाँ पे भारत की बात हो रही, भारत का सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है मुंबई। भारत का सबसे बड़ा शहर है आपका मुंबई। मुंबई में आपकी बहुत पॉपुलेशन है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के किस मिसाइल सिस्टम को हाल ही में स्वदेशी रूप से अपग्रेड किया गया है, जिसे S-125 नेवा भी कहा जाता है? तो इस मिसाइल का नाम हो जाएगा आपका पिचौरा। ठीक है, जो कि आपकी वायुसेना की मिसाइल है ये पिचौरा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि परीक्षा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास हाल ही में किन दो बलों के बीच आयोजित किया गया? तो इसका आपका देखो, एक अग्नि परीक्षा प्रशिक्षण किया गया, तो ये किया गया भारतीय सेना और आईटीबीपी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। अब देखो, यहाँ पे आपका भारतीय सेना आ गया और आईटीबीपी। तो भारतीय सेना के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है, जैसे भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो देखते हैं। तो आधुनिक रूप से भारतीय सेना की शुरुआत आपकी मानी जाती है 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। ठीक है, अभी वर्तमान में आपके बहुत बार कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी वर्तमान में भारतीय सेना के सेना थल अध्यक्ष कौन है? तो ठीक है, वैसे आपका तीनों सेनाओं का, ठीक है, तीनों सेनाओं को ऑपरेट कौन करता है? राष्ट्रपति। हर सेना का एक अध्यक्ष होता है, जैसे थल सेना अध्यक्ष, तो अपने अपनी भारतीय थल सेना के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? उपेंद्र द्विवेदी, जो कि भारतीय सेना के 30वें थल सेना अध्यक्ष हैं। और इन्होंने 30 जून 2024 से पद संभाला है, जो कि अभी भी आपके जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। अब देखो, आईटीबीपी, आईटीबीपी का हिंदी में कहते हैं भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस। आपका 1962 को युद्ध के समय इसकी स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चीन के साथ सीमा की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। अभी आपके आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल यानी डीजी हैं आपके शत्रुजीत सिंह कपूर। कौन है आपके? ये ध्यान रखना है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। उन्होंने यह पद 15 जनवरी 2026 से संभाला है।
अभी आपके अभी ही चेंज हुए। तो ये आपका करंट का क्वेश्चन है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, शत्रुजीत सिंह कपूर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में खोजी गई डिप्लोसेंट्रम पेपिलोसम किसकी एक नई प्रजाति है? तो ये आपकी देखो, ये आपकी जो खोजी गई प्रजाति है, ये आपकी आर्किड फूल। ठीक है, जिसे आपका केरल के इडुक्की जिले में खोजा गया है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सरकार यानी भारत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी नई पहल शुरू की? तो अभी भारत ने हाल ही में एक एआई पर्सनलाइज्ड लर्निंग पहल शुरू की है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत ने किस चीज को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के लिए नामांकित किया गया है? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय के लिविंग रूट। ठीक है, मेघालय के लिविंग रूट, मेघालय में एक लिविंग रूट बनाया गया है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में सम्मिलित करने के लिए नामांकित किया गया है। तो देखो, आप इमेज में देख सकते हैं, ये आपका लिविंग रूट ब्रिज, इसमें आपके एक जगह से दूसरी जगह तक पैदल यात्रा की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर का, किस राज्य ने वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो इसे घोषित किया गया है मध्य प्रदेश। किसने? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश यानी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब देखो, यहाँ पे मध्य प्रदेश राज्य आ गया, तो मध्य प्रदेश राज्य से आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी याद रखनी है। जैसे अभी मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? तो मध्य प्रदेश के सीएम है आपके डॉक्टर मोहन यादव। और मध्य प्रदेश के गवर्नर भी याद रखना है, तो मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं आपके मंगूभाई छगनभाई पटेल। ठीक है, और मध्य प्रदेश की आपकी स्थापना कब हुई थी? मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। और अभी वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 2000 माना जाता है, क्योंकि 1 नवंबर 2000 को इसमें से आपका छत्तीसगढ़ राज्य अलग करके बना दिया गया था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। इसके उपनाम में मध्य प्रदेश को के उपनाम है टाइगर स्टेट। अब इसमें टाइगर स्टेट इसलिए कहते हैं इनको क्योंकि इसमें टाइगर बहुत पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। सोया स्टेट भी कहा जाता है, नदियों का मायका भी कहा जाता है। और हृदय प्रदेश आपका इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भारत के बीचों बीच स्थित है। और मध्य प्रदेश की राजधानी आपकी है भोपाल। मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक देखें तो राजकीय पशु है आपका बारहसिंगा। ठीक है, ये आपको इमेज में दिख रहा होगा, जो कि ब्रोडरी प्रजाति का है। और राजधानी आपकी भोपाल है। और आपका यहाँ से देखते हैं, राजकीय वृक्ष है आपका बरगद। ठीक है, और आपका राजकीय पक्षी है दूधराज। और आपका राष्ट्रीय खेल है मल्लखम्ब, जो कि आपको यहाँ मल्लखम्ब खेल दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, हाल ही में पिचौरा मिसाइल प्रणाली चर्चा में रही। ठीक है, इसे किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया? यानी आपकी कुछ श्रेणी होती हैं, तो इसका काम क्या है? सतह से यानी जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है ये। जमीन से आपकी किसमें? हवा में मार कर सकती है। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो भारत का भ्रष्टाचार में बहुत बुरी स्थिति है, तो ये आपका है 93वें नंबर पे आया भारत। ठीक है, अब आपका है, किस देश ने दुनिया के पहले एआई सुरक्षा संस्थान की स्थापना की घोषणा की है? तो आपकी अभी हाल ही में की है ब्रिटेन, जिसे यूके बोला जाता है, यूनाइटेड किंगडम। अब देखो, ब्रिटेन से रिलेटिव आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी याद रखनी है। जैसे ब्रिटेन का पूरा नाम है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्थर्न आयरलैंड, जिसे यूके कहा जाता है। और ब्रिटेन की राजधानी आपकी कौन सी है? लंदन है। ब्रिटेन में आपके कितने देश सम्मिलित हैं? 4 देश आते हैं ब्रिटेन में, जिसमें आपका इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्थर्न आयरलैंड। ब्रिटेन की मुद्रा है आपकी पाउंड। और ब्रिटेन की आपकी भाषा है अंग्रेजी। ब्रिटेन की संसद को वेस्टमिंस्टर संसद कहा जाता है। ब्रिटेन की वर्तमान शासन प्रणाली है संवैधानिक राजशाही।
ब्रिटेन की प्रसिद्ध नदी है थेम्स नदी। ब्रिटेन का समय भारत से कितने पीछे चलता है? 5 घंटे 30 मिनट। ब्रिटेन का सबसे बड़ा शहर है आपका लंदन। और ब्रिटेन किस महाद्वीप में आता है? तो आपका किस महाद्वीप में आता है? यूरोप। ठीक है, तो ये आपको सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ साथ करंट अफेयर्स भी याद रखनी है, क्योंकि आपके हर एग्जाम में आपको अब करंट अफेयर्स से 5 से 10 नंबर करंट अफेयर्स के देखने को मिलते हैं। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके चलना है करंट अफेयर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।